नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिना जन्म कुंडली के हम कैसे जाने कि हमारे जीवन में शनि अशुभ है या फिर शुभ है। अक्सर मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमारी जन्म कुंडली नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना जन्म कुंडली के ना तो हम दान कर सकते हैं ना ही हम कोई रत्न धारण कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी कौन सी घटनाओं के अनुभव से हम यह जान पाए कि शनि हमारे जीवन में शुभ है या फिर अशुभ है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको यह इंफॉर्मेशन आपके जीवन को सुधारने में बहुत अधिक सहायता प्रदान करेगी। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर शनि की छाया पड़ जाती है तो उसे कई कष्टों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार राजा दशरथ द्वारा की गई शनि की स्तुति में शनि का ऐसा अद्वितीय स्वरूप बताया है जो बुराइयों और दुष्ट प्रवृत्तियों को कहर बनकर उनके ऊपर टूटता है। शनि यदि हमारी जन्म कुंडली में अशुभ हो जाए, वह नीच का हो जाए या फिर 6, 8, 12 में विराजित हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। और यदि वह उसके जीवन में शनि की 7.5वीं व अढ़ैया प्रारंभ हो जाए तो उसे बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि पुराणों में भी शनि देव के दुष्ट परिणामों से कोई भी नहीं बच पाया है। शनि देव के कारण ही राम को वनवास जाना पड़ा था, रावण को राम के हाथों से मरना पड़ा था, पांडवों को राज्य से भटकना पड़ा था, विक्रमादित्य को कष्ट झेलना पड़ा था, राजा हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी और राजा नल और उसकी रानी दमयंती को जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा था। तो अब हम कैसे जाने कि हमारी कुंडली में शनि अशुभ है। यदि आपके पास जन्म का समय नहीं है, आपकी कुंडली नहीं बन पाती है, यदि आपके जीवन में यह सब घटनाएं घटित होती है तो आप यह जान पाए कि आपके जीवन में शनि अशुभ है। शनि के अशुभ प्रभाव के कारण मकान या फिर मकान का हिस्सा गिर जाता है या फिर क्षतिग्रस्त हो जाता है, अर्थात मकान में कई बार टूट फूट हो जाती है। तो आप ये समझिए कि आपके जीवन में शनि अशुभ प्रभाव आपको दे रहा है। कर्ज या लड़ाई झगड़े के कारण मकान यदि आपका बिक जाता है, आप बहुत अधिक मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। व्यापार से संबंधित आपको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो भी व्यापार आप शुरू करते हैं उसमें आपको घाटे का सामना करना पड़ता है। संपत्ति का आपका नाश होता है। घर में यदि ग्रह कलेश होता है तो आप यह समझ जाइए कि आपकी कुंडली में शनि अशुभ है और उसकी महादशा व अंतरदशा चल रही है, या फिर आपके शनि की 7.5वीं व अढ़ैया का कुप्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। अंगों के बाल बहुत अधिक तेजी से झड़ते हैं। यदि आपके बाल बहुत अधिक झड़ते हैं तो भी आप यह समझिए कि आपके शनि अशुभ है। अचानक घर या दुकान में आग लग जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का आपको कष्ट हानि हो सकती है। संपत्ति से रिलेटेड, धन से संबंधित या फिर संतान से संबंधित। संतान भी आपके पक्ष में नहीं होगी, आपके विरोध में वह हमेशा जाएगी। उनकी पढ़ाई में भी आपको बार बार यदि अड़चने आती है तो आप यह समझ जाइए कि शनि आपकी कुंडली में अशुभ है। समय पूर्व दांत और आंख की यदि कमजोरी होती है, दांत से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी होती है या फिर आंखों से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो आप यह समझ जाइए कि शनि आपकी कुंडली में बहुत अधिक अशुभ है। और यदि आपके जीवन में शनि बहुत अधिक ज्यादा खराब है तो वह हम कैसे जान पाए। यदि व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध रखकर बर्बाद कर देता है अपना जीवन, अर्थात उसका स्वयं का परिवार है, उसका दाम्पत्य जीवन है, लेकिन फिर भी वह पर स्त्री से संबंध रखता है, तो यह 100% सत्य है कि शनि उसकी कुंडली में खराब स्थिति में है, तभी वह ऐसे कुकर्म करता है। व्यक्ति जुआ, सट्टा आदि खेल कर घर को बर्बाद कर देता है तो भी शनि बहुत अधिक उसकी कुंडली में खराब स्थिति में होता है। व्यक्ति किसी भी मुकदमे में जेल की यात्रा यदि करता है तो शनि ही उसका कारण बनता है। कहते हैं कि शनि न्याय प्रिय ग्रह है। यदि आप गलत कार्य करते हैं तो उसका दंड आपको भोगना ही पड़ता है। जेल यात्रा आपको करनी ही पड़ती है, चाहे आप बहुत अधिक बड़े से बड़े राजा क्यों नहीं हो, लेकिन आपको इसी जीवन में उसका दंड अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि शनि के कुप्रभाव से
बचने के लिए सर्वप्रथम जातक को अपना कर्म बहुत अधिक अच्छा करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, गरीबों की सेवा करना चाहिए, नियमित रूप से दान दक्षिणा देते रहना चाहिए और सबसे अच्छी चीज है कि अनैतिक तरीके से धन अर्जित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, वह पागल की स्थिति में भी हो सकता है यदि शनि उसकी कुंडली में बहुत अधिक खराब है। व्यक्ति अत्यधिक यदि शराब पीने का आदी होकर मौत के करीब पहुंच जाता है तो भी उसके कुंडली में शनि अशुभ अवस्था में होता है। दोस्तों, शनि की जब महादशा या अंतरदशा चलती है और वह अशुभ होता है तो व्यक्ति गंभीर रोग का शिकार होता है और वह अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हम जीवन में होने वाली घटनाओं से भी यह जान पाते हैं कि कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में अशुभ है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है लेकिन आप अपने जीवन में परेशान हैं, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न होती है तो आपको 100% शनि से रिलेटेड उपाय अवश्य अपनाने चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे उपाय होते हैं जिससे शनि की अशुभ अवस्था में भी उससे हम शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात शनि को हम प्रसन्न कर सकते हैं। यह सब कुछ हमारे हाथों में ही होता है। पिछला वीडियो आप देखकर जान सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिछला वीडियो देखिए, शनि की 7.5 कब लगेगी, 24 जनवरी के बाद शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, उससे सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी वीडियो के एंड में मैंने बहुत अचूक उपाय बता रखे हैं शनि को शुभ करने के लिए। तो आप उन उपायों को यदि अपनाएंगे तो 100% आपके जीवन में यदि ये घटनाएं होती है तो उनसे आपको निजात मिलेगा, आप अपनी समस्याओं से उभर पाएंगे दोस्तों, और आप अपने जीवन को खुशहाल कर पाएंगे। लेकिन आप भूल करके भी रत्न धारण नहीं करें, क्योंकि शनि जब अशुभ होता है तो रत्न धारण नहीं किया जाता है। केवल उपायों और दान के माध्यम से ही हम किसी ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, तो आप मेरा वीडियो देखकर पूरे डिटेल में आप उपाय जान पाए। दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। दोस्तों, और आपके कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि ज्योतिष से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी जानकारियां आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।